अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब TV और मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि दीगर रियासतों के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी आलमी यौम जंगलात मनाया गया। वादी भर में मुख्तलिफ तकारीब के दौरान जंगलात की हिफाजत और शजरकारी पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक तकरीब के दौरान जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाने की तलकीन की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जंगलाती अराजी के कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट को नाफिज करने पर वज़ीर आज़म मोदी की सताइश की। ये बात बड़ी गंभीरता से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उठाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस पृथ्वी पर हर पांचवां व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी रूप में जंगल पर निर्भर करता है। चाहे कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, लेकिन आजीविका के लिए किसी न किसी प्रकार से जंगलों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बापू की एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए ये संसाधन नहीं है। और इसीलिए जंगलों से उतना ही लें जितना नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ अभी बताया गया, मेरे पहले डॉक्टर गेरा ने जिक्र किया, ट्राइबल भाइयों की एक बड़ी आबादी भी जंगलों पर ही निर्भर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ऐतिहासिक फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया है यहाँ, उससे जंगलों पर अपने अधिकार के साथ उन्हें जंगल के उत्पादों पर भी हक प्रदान किया गया है। नाज़रीन, आज 21 मार्च और आज ही के दिन आलमी सतह पर शजरकारी का दिन भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज एक तकरीब के दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने SP कॉलेज श्रीनगर में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि हुक्काम ने रवां बरस सिर्फ शहर श्रीनगर में ही 75,000 पौधे लगाने का हदफ रखा है। काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ प्लांटेशन हो रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे जो रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री है, उन्होंने कहा कि अभी तक 60,000 उन्होंने प्लांट किए हैं श्रीनगर सिटी में। मैं पूरे वैली की नहीं बात कर रहा हूँ। और वो जो है आने वाले दिनों में 15,000 उसमें और इजाफा करेंगे ताकि 75,000 प्लांटेशन हम इस साल स्मार्ट सिटी एरिया में करने जा रहे हैं। कंट्री इस साल 75th एनिवर्सरी मना रही है, उसी के चलते हमने सोचा कि इस साल हम 75,000 प्लांट्स श्रीनगर सिटी में प्लांट कराएं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सिविल सोसाइटी है, आपने देखा यहाँ इंक्लूडिंग NSS वॉलंटियर्स है, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वादी कश्मीर में मौसम बहार के त्यौहार नवरोज़ के मौके पर लीच थेरेपी यानी जोंक कीड़े के ज़रिए तरीका इलाज काफ़ी पुरानी रवायत रही है। कदीम ज़माने से ही ये तरीका इलाज वादी कश्मीर में राइज रहा है और नवरोज़ के मौके पर लोग अपने जिस्म पर जोंक डलवाने के लिए हकीम का रुख करते हैं। दरअसल जोंक पानी में तैरने वाला एक कीड़ा है जो गंदे खून को चूस लेता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में या जख्म में फासिद खून जमा हो तो इसे निकलवाने के लिए जोंक लगवाई जाती है। माहिरीन का मानना है कि जोंक के लाभ में शामिल कीमियाई मादे जिस्म में दाखिल होते ही खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं। यह तर्ज इलाज जिल्द की बीमारियों, दांतों के मसाइल, अमराज चिश्म, तनाव व नफ्सियाती बीमारियों और सोजिश के लिए कारगर है, जबकि अमराज कल्ब के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इधर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज BJP को खड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट में जीत दर्ज करे। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है। कौन है भाजपा वाले, क्यों आएंगे, वो किस चीज़ पे आएंगे? 4 साल से तो उनकी हुकूमत है। मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में। जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया, डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे। वो किससे वोट ले लेंगे? अगर NCPDB से बात होगी तो जनाब, हम ओपन हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, और जिसको कल हमारे साथ सरकार बनानी होगी हम देखेंगे, उस वक्त फैसला करेंगे। आज़ाद का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को खासकर मिल्ट एनसी ने बर्बाद किया है जम्मू कश्मीर। आज़ाद साहब हर बार
हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। मैं तो कहता हूँ जितना कोई और उसका गुनहगार है उतना आज़ाद साहब भी गुनहगार है, तो वो भी उस गुनाह को अपने सर पे थोड़ा सा ले लें, वो भी तो गुनहगार ही है। आज उनको लगता है वो दूध के दूल्हे बन गए। सर महबूबा मुफ्ती का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को एक बार जिन्ना ने तोड़ा और आज हर दिन जो है कि हिंदुस्तान टूट रहा है, क्या कहेंगे इसको? महबूबा जी को बोलो आपको ये बयान देने को कौन कह रहा है। थैंक यू। इधर करना कुपवाड़ा शाहरा पर आज नस्तचन गली के नज़दीक बर्फानी तूदे की जद में आकर एक सोमो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को सब जिला अस्पताल करनाख मुंतकिल किया गया, जिनमें एक ही हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सभी जख्मियों का ताल्लुक बादरकोट करनाह से है। शहर खास के बहरी कदल ता गाँव कदल तक के दुकानदार और मुकामी लोग इन इलाका जात में मुसाफिर गाड़ियों की सहूलियत न होने की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। याद रहे कि एक ज़माने में शहर खास का ये बाज़ार काफ़ी अहमियत का हामिल हुआ करता था, ताहम 90 की दहाई के बाद इन इलाका जात से मुसाफिर गाड़ियों की सर्विस बंद हो गई। गाँव कदल से बहरी कदल तक मुकामी लोगों ने GK वेब TV को बताया कि इस रूट से मुसाफिर गाड़ियों की नकलो हमल बंद होने से उन्हें लगातार मुश्किलात का सामना है, जबकि इन इलाका जात के दुकानदारों के बकौल इससे उनका कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। मैं यहाँ पे दुकान चलाता, हमारी दुकान यहाँ पे है, तो 89 ऑनवर्ड्स यहाँ से हमारा जो ट्रैफिक एक्सेस है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स ना सिर्फ दुकानदारों को, यहाँ के बसकिंदर भी जो हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ इस मार्केट में ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कोई एक्सेस नहीं है, कोई मतलब यहाँ अप्रोच नहीं है, जबकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है और यहाँ पे टूरिज़्म का भी काफ़ी ये कदीम सिटी है, कदीम उस लिहाज से भी ये बढ़ावा मिल सकता था, मगर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस इन्होंने बहुत इसको ये पीछे छोड़ के रखा है। फैसिलिटी यपर जान गल पे लाल चौक तान कह फैसिलिटी मेहरबानी गई तकरीबन 30 वरी ये मंडूस कड़ा यपर वह करतो मेहरबानी क्या ट्रैफिक त्रो यपर सवार ते मतलब ये अफोर्ड कर मतलब टाटा गाड़ी वाटा गाड़ी क्या तमो त्राए यपर मगर तम चाहे गई ना कामयाब कहें वन ब्रो पकान मेटाडोर वेटाडोर बे पकान सो रिक्शा तो यह सा यह तम गई पे बंद तन तोर्क नुम यपर कहें गई तन बिहत वह करतो क्या मेहरबानी यपर त्रो वो क्या लकुट कह ट्रैफिका यम सोन ओजक पकि तीज फैसिलिटी गई दूर बे क्या। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज एक वफ्द ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। उनके बकौल उन्हें मिलने वाला माहाना मुशायरा दीगर रियासतों के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। वोकेशनल ट्रेनर्स ने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और साथ ही दीगर रियासतों की तरह मुसावी मुआवजा उन्हें दिया जाए। जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स फोरम के बैनर तले आज कई साबिक असातिज़ा ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि उनके लिए जामिया जॉब पॉलिसी लागू की जाए। एहतजाज कर रहे सीजनल टीचर्स के बकौल इस अम्र से उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा है, इसलिए उनके हक में फ़ौरन मुस्तकिल जॉब पॉलिसी वज़ा करके लागू की जाए। हमारा मसला यही है, हमारा मेन मोटो यही है कि हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम हो, हमें इक्वल पे मिले, बिकॉज हम स्कूल्स में काम कर रहे हैं एज ए वोकेशनल टीचर, लेकिन हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स भी 9th 10th 11th 12th हम तो लेक्चरर का काम भी कर रहे हैं प्लस क्लरिकल का काम भी कर रहे हैं। तो हमें गवर्नर सर से यही अपील है कि वो हमारे लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम करें, बिकॉज अब हमने 6 साल तो अपने कीमती टाइम तो इनको दे दिया, अब हमारी इतना वो है भी नहीं कि हम लोग कोई और जॉब के लिए अप्लाई करें। तो प्लीज़ हमें LG सर से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम करें, हमारी सैलरी हाइक करें, रिक्वेस्ट है LG सर से। जनूबी ज़िला कुलगाम के चवलगाम इलाके में गुज़श्ता शबा की एक वारदात में एक इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक चवलगाम इलाके में दौरान शब एक मंजिला इमारत में आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर भयानक थी कि इमारत में मौजूद सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। मौसम बहार की आमद के साथ ही वादी कश्मीर के सियाहती मकामात में सयाहों का ताना बाना शुरू हो चुका है। महकमा सयाहत कश्मीर की जानिब से शोर आफाक झील डल के किनारे ज़बरवन पार्क में जश्न बहार मेले का भी आगाज़ हो चुका है। वादी वार्द हुए सयाहों में सैकड़ों की तादाद में सैलानियों ने आज इस मेले में शिरकत की।
ये स्प्रिंग की सेलिब्रेशंस हैं। आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग हमारा कितना खूबसूरत है। हमने इसकी शुरुआत 2 दिन पहले की थी, जब हमने जो हमारा रूरल एरियाज़ जो हमारे हैं, रूरल टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए हमने स्प्रिंग फेस्टिवल्स किए, जिसमें कई फेस्टिवल्स अलग अलग एरियाज़ में हुए। आप जानते हैं कि आमंड ब्लॉसम्स जो है वो हमारे यहाँ सबसे पहले जो शगुफ़े निकलते हैं उसके निकलते हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्प्रिंग इज़ अ ब्यूटीफुल सीज़न, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन इन कश्मीर। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इंजॉय कर रहे हैं इन दिस वंडरफुल स्प्रिंग सीज़न। आज उसी चीज़ की सेलिब्रेशन है जो हम यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ वी आर जस्ट नॉट सेलिब्रेटिंग स्प्रिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग द एंटायर ब्यूटी ऑफ कश्मीर, एंड टुडे वी आर हियर टू इनवाइट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू कम एंड विजिट जम्मू एंड कश्मीर। तो अब तक की खबरों में इतना ही। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।